बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर लुबना शौकत, पीएचडी और पोस्ट डॉक मेरा ऑस्ट्रिया के शहर वियना से। इनिशियल असेसमेंट में टेस्ट का सारा रिकॉर्ड फाइल में रखें या कंप्यूटर पर जो है वो उसको एक फ़ाइल की सूरत में सेव कर लें। एनेक्डोटल रिकॉर्ड का एक स्पेसिमन दिया है और ये स्पेसिमन जो है वो आप देख सकते हैं। इसमें मैंने फ़र्ज़ी स्किल्स अभी लिखी हैं, लेकिन ये कि हर टेस्ट, जैसे पहला टेस्ट है तो उस टेस्ट का स्कोर और आगे रिमार्क्स दे दें कि तालिब इल्म जो है वो इस सब्जेक्ट में इस तरह परफॉर्म कर रहा है, और टीचर से भी डिस्कस करें। और ज़ाहिर है ज़रूरी नहीं है कि हर वालिदैन जो हैं वो उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हों, लेकिन आप टीचर जब टेस्ट चेक करता है तो वो वहाँ रिमार्क्स देते हैं, तो वो रिमार्क्स आपको पता होने चाहिए कि ये रिमार्क्स आए हैं। और आप बीइंग अ पेरेंट अपने और टीचर होने के नाते तालिब इल्म को वक्तन फ़वक्तन बताते रहेंगे कि ये रिमार्क्स आपके पहले टेस्ट में आए हैं, ये स्कोर था आपका और आपने इन चीज़ों को इम्प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा टेस्ट है, फिर जब दूसरा टेस्ट आएगा तो उसके बाद वहाँ पर चेक करें कि तालिब इल्म ने दूसरे टेस्ट में जो उसकी खामियां थीं वो कर ली हैं अबूर और इम्प्रूव किया है। अगर नहीं किया तो दूसरे टेस्ट में लिखें कि स्टिल जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं है, इसको इम्प्रूव करना है। और जो चीज़ें इम्प्रूव हो जाएं उनको जो है वो लिखें कि यहाँ पर इम्प्रूव हो गई हैं, लेकिन इट डज़ंट मीन कि जो इम्प्रूव हो गया है उसको आप छोड़ दें, उसको भी वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहें कि दोबारा वो वाली खामी नहीं आनी चाहिए, यानी आपके जहन में होना चाहिए। क्योंकि जब एक फ़ाइल में सारा रिकॉर्ड मौजूद है तो आपको पता होगा कि तालिब इल्म ने, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो फ़ाइल है उसमें 2 पेजेस फ़िज़िक्स के लिए रख लीजिए, 2 पेजेस उर्दू के लिए रख लीजिए, 2 पेजेस इस्लामियात के लिए रख लीजिए, और उसमें पूरा टेस्ट 1 से लेके लास्ट टेस्ट तक का रिकॉर्ड जो है वो मौजूद होगा। तो आपको खुद ब खुद रिमार्क्स से पता चलता रहेगा कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई है और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। इसके बाद आ जाते हैं क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। इनिशियल जो आपने टेस्ट लिया या इनिशियल असेसमेंट की, उसके बाद तालिब इल्म के साथ मिलकर एक स्टडी का एक तरीका या प्लान या टाइम टेबल सेट कर लीजिए। अच्छा, ये टाइम टेबल इस तरह का सेट नहीं होना चाहिए जो कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना देते हैं कि जी सुबह उठते ही पहले आपने फजर की नमाज के बाद या अपनी प्रेयर के बाद आपने जो है वो ये चीज़ें बैठ के पढ़नी है, फिर आप स्कूल जाएंगे, फिर आपने एकेडमी जाना। जब एक स्टडी प्लान स्टार्ट किया जाता है और तालिब इल्म को ये सिखाया जाता है कि जी अब आप प्री 9th में हो या आपने फर्स्ट ईयर की क्लास स्टार्ट कर दी है, तो ये आपका एक प्लान है जो आपने स्टडी के लिए फॉलो करना है, तो उस सूरत में एकदम से तालिब इल्म उस प्लान के लिए रेडी नहीं होता। तो आप उसको रेडी करने के लिए शुरू में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, थोड़ी सी नरमी रखिए। अगर किसी दिन तालिब इल्म कहता है कि आज आपने सुबह का 1 घंटा मुझे दिया था और मैं इस 1 घंटे में ये नहीं कर पा रही या कर पा रहा, तो मैं 30 मिनट्स कर लूँ या कुछ, इट्स ओके। 1 हफ्ते तक अगर वो प्लान पर टोटली अमल दरामद नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चीज़ों की तरफ चलें, एकदम से स्ट्रेस ना करें, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं। और एक स्टूडेंट जिस एज में होता है वो फिर अगर आप ज़्यादा फोर्स करेंगे तो वो रिलेक्टेंट हो जाते हैं, और अगर आप उन्हें पढ़ने के लिए बिठा भी रहे हैं, वो बज़ाहिर पोस्ट करते हैं कि वो पढ़ रहे हैं लेकिन वो नहीं पढ़ रहे होते। तो उस सूरत में ये है कि आप उनको जब स्टडी प्लान स्टार्ट हो, पहले तो स्टडी प्लान मिलकर बैठ के बनाएं जिसमें स्टूडेंट की भी मर्ज़ी शामिल हो, और साथ में एक और साइकोलॉजिकल ऑर्डर रखें, और वो ये ऑर्डर रखें कि स्टूडेंट से पूछें कि पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो। मतलब सुबह अर्ली अगर आप चाहते हैं कि 1 घंटा स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, प्रेयर के बाद पढ़ना चाहिए, तो कौन सा सब्जेक्ट उसको जो अच्छा लगता है सबसे, जिसके बारे में सुन के उसको बड़ा एकदम से नहीं, मैंने जो है ना वो उर्दू पढ़नी है, मैंने इस्लामियात पढ़नी है, या मैं सुबह इंग्लिश पढ़ना चाहता हूँ या पढ़ना चाहती हूँ, या मैंने जो है वो बायोलॉजी से स्टार्ट करना है, यहाँ से उसका एप्टीट्यूड भी ज़ाहिर हो रहा है, तो उसको कहें ठीक है, इट्स ओके, आप इसी सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। क्योंकि जब वो अपनी दिलचस्पी के सब्जेक्ट से स्टार्ट करेगा तो आगे जाकर बाकी के दिन में जो है वो आप उसका प्लान जो है वो अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, लेकिन उसको चॉइस दें कि वो दिन का आगाज़ जो है वो प्रेयर के बाद वो उसी सब्जेक्ट से स्टार्ट करे जिससे उसका दिल है कि मैंने स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर सब्जेक्ट जो है वो उसकी मर्ज़ी का नहीं होगा तो बाकी का दिन जो है वो बाकी सब्जेक्ट्स भी उतने हैप्पीली नहीं पढ़ेगा या पढ़ेगी। तो उस सूरत में आपको स्कूल जाएंगे, स्कूल जाने के बाद वापस आते हैं, और वापस आने के बाद खाना वगैरह खाया है और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट, इसके बाद आप अपना टाइम टेबल बताएं, और उसके बाद उन्हें बताएं कि देखिए अब इसके बाद आपने सुबह अपनी मर्ज़ी से सब्जेक्ट स्टार्ट किया, अब ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपकी वीकनेसेस हैं इनिशियल असेसमेंट में या इनिशियल टेस्ट में, तो इनको पहले पढ़ लीजिए, इनको ज़्यादा टाइम दे दें।
اور باقی کے سبجیکٹس جو ہیں وہ بیچ میں اس انداز میں کر لیں. بچے بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی دیر بعد آپ بریک دیں گے، تو لمبی بریکس نہ دیں، شروع میں ان کی بات مان لیں کہ چلیں تھوڑی بریک ہو جائے گی، آہستہ آہستہ ان کا شیڈول جو ہے وہ اسٹرکٹ کرتے چلے جائیں، لیکن گریجولی. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی ایگزام قریب آ رہے ہیں اور ان میں کسی سبجیکٹ میں ویکنیس ہے، تو آپ طالب علم کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی دیکھیں، روز آپ کی مرضی سے آپ اسی سبجیکٹ کو پڑھتے ہو جو آپ چاہتے ہو، لیکن اب آپ ان 2 یا 3 سبجیکٹس کو زیادہ فوکس کرو گے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب اسٹوڈنٹ کی مرضی کو بھی اہمیت دی جائے گی اور اس کی مرضی کے مطابق بھی چلا جائے گا، اور پھر گریجولی آہستہ آہستہ پلان کو جو ہے وہ آپ اسٹرکٹ کرتے چلے جائیں گے، تو اس صورت میں طالب علم نیچرل بات ہے اس چیز کا عادی بھی ہو جائے گا، کیونکہ عادی ہونے کے لیے تھوڑا سا فلیکسیبل پلان دینا پڑتا ہے. اور اس کے بعد جب وہ سوچیں گے کہ ہماری مرضی سے بھی سبجیکٹ سیٹ کر دیے گئے، تو اب یہ ضرورت ہے جہاں ویکنیس ہے تو ہمیں کرنا ہے، تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بڑی جلدی اس بات کو ایکسیپٹ کر لے گا. لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ اسٹرکٹ پلان نہ رکھیں، جیسے چھٹیاں آ رہی ہیں، جیسے کوئی جو ہے وہ تہوار ہے یا کچھ ہے، تو علموں کو مناسب جو ہے وہ ریلیکسیشن ضرور دیں. کیونکہ یہ ساری ریلیکسیشن جو مناسب ہے، میں مناسب کہہ رہی ہوں، بہت زیادہ نہیں، مناسب ریلیکسیشن دیں، کیونکہ طالب علموں نے جو پڑھا ہے اس کو ایڈجسٹ بھی کرنا ہوتا ہے برین میں. تو اگر ہم ان کو پڑھاتے جائیں گے تو وہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پائیں گی، اور وہ کسی وقت بھی اس کو ایک دم سے بھول سکتے ہیں. تو اس صورت میں ضروری ہے کہ مناسب ایڈجسٹمنٹ دیں، ریلیکسیشن بھی دیں، اور ایک ٹائم پلان بنا لیں، اس کو کنٹینیوس لے کے چلیں. اس میں تھوڑی بہت ریلیکسیشن دیں، اس کو سائیکولوجیکلی ایک آسان سے اسٹرکٹ پلان کی طرف جائیں، لیکن اس کے اوپر عمل کریں. اس کو ایک مستقل بنیاد پہ رکھیں کہ ان کو پتہ ہو کہ ہمیں روز کون سے سبجیکٹس پڑھنے ہیں، کس طریقے سے پڑھنے ہیں. صبح میں ہمارا اسٹڈی ٹائم یہ ہے، شام میں یہ ہے، رات سے پہلے یہ ہے، اور یہ تمام اسٹڈی پلان جو ہے وہ رکھیں.